खंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है ईर्ष्या से ऐसे बचें। ईर्ष्या स्वभाव की एक ऐसी विकृति है जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है और उसे सुख चैन से नहीं रहने देती। ईर्ष्या के मूल में है स्व महत्व की इच्छा और यह खासकर तब जन्म लेती है जब हम दूसरों से अपनी तुलना कर रहे होते हैं। व्यक्ति में ईर्ष्या का भाव तब जगता है जब वह हीनता के भाव से ग्रसित होता है और पहचान पाने के लिए स्वयं को सिद्ध करना चाहता है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि जिस क्षेत्र में व्यक्ति मान सम्मान चाहता है उस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा अव्वल आता है तो उसमें ईर्ष्या का भाव जगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। ऐसे में ईर्ष्या प्रसन्नता की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, जो आजकल स्कूल, कॉलेज, घर, परिवार एवं समाज में गला काट प्रतियोगिता, तनाव और नाना प्रकार के नकारात्मक भावों का कारण बनी हुई है। कोई अपने सहकर्मी की बॉस द्वारा प्रशंसा को नहीं सुन सकते, कोई अपने प्रतिद्वंदी की प्रगति और फलते फूलते व्यवसाय को नहीं देख सकते, तो कोई अपने संबंधियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। ऐसे में उनकी नुक्ताचीनी करने पर वे झूठा संतोष पाते हैं और सदा वे ये दूसरों की निंदा चुगली में ही व्यस्त रहते हैं। इस रूप में ईर्ष्या एक तरह की विकृति है जिसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आभासी दुश्मन को संकट में देखकर आनंद पाता है और उसकी प्रगति पर दुखी होता है। दूसरों का दुख सामान्य व्यक्ति में सहानुभूति का भाव जगाता है, लेकिन ईर्ष्यालु में नहीं। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी चैन से नहीं बैठ पाता। वह हमेशा दूसरों से असंतुष्ट ही रहता है तथा कभी उनकी इच्छा अच्छी चीजों, गुणों की तारीफ नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराइयों की तलाश में रहता है। यदि उसे वे बाहर से देखने पर नहीं मिलते तो वह उनको मन बहलाने के लिए स्वयं ही बनाकर उन्हें लांछित करने, नीचे दिखाने तथा उनके सम्मान को बर्बाद करने में जुटा रहता है। ईर्ष्या से निजात पाने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यह एक तरह का मानसिक विकार है तथा इसको ठीक करने के उपाय हमें सदा करने चाहिए। दूसरों के विषय में निरर्थक सोचकर अपनी शक्ति व ऊर्जा को बर्बाद करने में किसी प्रकार की समझदारी नहीं है। जिस क्षण हम किसी से ईर्ष्यावश घृणा करना शुरू करते हैं उसी क्षण हम अपने सुख, चैन, नींद, स्वास्थ्य और खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। इस मना स्थिति में हमारा भोजन भी सही ढंग से नहीं पच पाता और तब हम चैन से सो भी नहीं पाते। ऐसे में जीवन से खुशियां चली जाती है और उसमें तनाव का प्रवेश हो जाता है। यदि हम ठहरकर विचार करें तो पाएंगे कि ईर्ष्या से हमें कुछ नहीं मिला। हमारे ईर्ष्या करने से किसी और की प्रगति रुकने वाली नहीं, बल्कि हम स्वयं की मानसिक शांति को भी खो बैठते हैं और अंदर से कूदते चलते जलते रहते हैं। यह हमारा ध्यान भंग करती है और हम पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाते। संक्षेप में ईर्ष्या हमारी प्रकृति में रोड़ा बन जाती है। ईर्ष्या के चलते व्यक्ति दूसरों की अच्छी बातों की प्रशंसा करना तथा उनसे सीखना भी बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि ईर्ष्या हमारे मन को इतना विकृत कर देती है कि हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ देखने लगते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम दूसरों को स्वयं से बेहतर नहीं देख पाते। हमें इस अवस्था में विचार करना चाहिए कि हम सब ईश्वर की संतान हैं तथा अनंत संभावनाओं एवं क्षमताओं से भरपूर है। समाज में सभी का अपना स्थान है और सबका अपना अपना महत्व है। यदि हमें तुलना करनी ही है तो स्वयं से तुलना करें। इससे हम दूसरों से तुलना के अनावश्यक कार्य से मुक्त होंगे। ईर्ष्या के भाव पर अंकुश लगेगा तथा हम अपनी लक्ष्य सिद्धि की ओर बढ़ रहे होंगे। दूसरों की निंदा व दोषारोपण से अपना व्यक्तित्व ही लघुता को प्राप्त होता है। धीरे धीरे हम अपनी विश्वसनीयता और प्रमाणिकता भी खोने लगते हैं और एक दिन हमारे विचारों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। हमें इसमें जो मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं और यदि हम कुछ और अधिक या बेहतर चाहते हैं तो सही मार्ग पर चलते हुए हमें कठोर श्रम करना सीखना होगा। साथ ही संतोष भी एक बहुत बड़ा गुण है जिसे का हमें अभ्यास करना चाहिए। जिसके हम अधिकारी नहीं वह हमारे पास अधिक देर नहीं टिक सकेगा। इसके लिए हम भले चाहे कितनी ही जोड़ तोड़ क्यों न कर लें। जब भी ईर्ष्या का भाव उठे मन की अवस्था का बारीकी से अध्ययन करें। ईर्ष्या का भाव व्यक्ति से अलग होता है, व्यक्ति पर नहीं। भाव
पर एकाग्र होने का अभ्यास करें। ऐसा करने पर ईर्ष्या धीरे धीरे पिघल जाएगी, गायब हो जाएगी। साथ ही ईर्ष्या का प्रतिकार प्रेम, प्रशंसा, दया जैसे भावों के साथ करने का प्रयास करें। दूसरों को नीचे दिखाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय दूसरों के श्रम का सम्मान करें तथा स्वयं उन गुणों को धारण करने पर विचार करें। दूसरों की उन्नति पर दुखी होने के बजाय अपनी योग्यता और क्षमता को तराशें। साथ ही यह एहसास भी महत्वपूर्ण है कि यदि हम स्वेच्छा से परिवर्तित नहीं होते तो प्रकृति उसके उपचार की व्यवस्था कर लेगी। प्रकृति कई झटकों के माध्यम से हमें संकेत देती है, अवसर देती है कि हम सत्य को स्वीकार करें तथा सही मार्ग का अनुकरण करें। प्रकृति तनाव, दबाव आदि के रूप में हमें सुधरने का मौका देती है। ईर्ष्या के वशीभूत हम सत्य को विकृत रूप में देख रहे होते हैं और जैसे जैसे यह बढ़ती है मन का कष्ट और पीड़ा भी बढ़ते जाते हैं। कुछ सप्ताह, महीनों या सालों की ऐसी यंत्रणा के बाद अंततः स्वयं ही हम यह स्वीकार करने को बाध्य होते हैं कि दूसरा किसी रूप में हमसे श्रेष्ठ था और हम किसी और रूप में। सबकी अपनी भिन्नता और मौलिकता होती है, हमें उसी रूप में विकसित होना चाहिए। ईर्ष्या मन और बुद्धि पर कब्जा कर लेती है और तब हम यही गलत में भेद नहीं कर पाते तब हम सही गलत में भेद नहीं कर पाते। ईर्ष्या हमें जो नहीं है उसके दर्शन कराती है। हम भ्रम के शिकार हो जाते हैं और सत्य से दूर हो जाते हैं। अतः ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव पर नियंत्रण लिए हमें मन और बुद्धि के संतुलित प्रयोग का अभ्यास करते रहना चाहिए। नियमित रूप से हम यह अभ्यास करते रहें कि हमारे मन में किसी तरह की ईर्ष्या का भावना नहीं है और इसके नकारात्मक प्रभाव से सावधान रहें। इसका एक प्रभावी तरीका स्वाध्याय, सत्संग, आत्मानुशासन और ध्यान का अभ्यास है। हमें इसका सतत अभ्यास करना चाहिए। प्रायः हम इन्हें बाद के लिए टालते रहते हैं या उनका महत्व नहीं समझ पाते। जब संकट की स्थिति आती है तो उन पर विचार करने लगते हैं। अहंकार भी इसमें कई कार्य करने से रोकता है, जो अहम तुष्टि के भाव में रहता है, जबकि अनवरत और सजग अभ्यास ही हमें इस अवस्था में उभारता है। धैर्यपूर्वक आत्मनिरीक्षण एवं आत्म परिष्कार में ही शांति और प्रसन्नता का मर्म छिपा है। ऐसा ईर्ष्या को त्यागने से ही संभव है। राधे कृष्ण।